हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईसीएम चैनल। हमसे बात करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपका है अतम बल्ब्स लिमिटेड। ये कंपनी यहाँ पे बोनस दे रही है। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस यहाँ पे क्या पर कब रिकॉर्ड डेट है, कब एक्स रेट है, बस यही कुछ यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वो है यहाँ पे आपको टाइटन, और लास्ट बात करने वाले हैं हमसे CDSL के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पर दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो बात कर लेते हैं कि आपको ये शेयर यहाँ पे बोनस यहाँ पे जो है कितने इस्टू पे आपको दे रहा है। ठीक है, ये बोनस आपको दे रहा है 1:1 में, यानी कि यदि आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो ये चेंज होकर आपका 2 शेयर आपका हो जाएगा, यानी कि आपको एक शेयर आपको फ्री में आपको मिलने वाला है। और ये इस कंपनी का यहाँ पे एक्स रेट जो निकल के आता है वो निकल के आता है एक्स रेट 21 अक्टूबर का, यानी कि आपको 20 अक्टूबर तक आपको बाई करना होगा तो ही इसका फायदा मिलेगा, वरना इसमें कोई भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, बोनस रिलेटेड आपको कभी भी किसी शेयर को यहाँ पे पिक नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास पहले से ये कंपनी का शेयर है फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे बोनस के काम बाई करना, तो मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन नहीं होगा। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही आपको फैसला यहाँ पे लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो वह डिस्कस कर लेते हैं हमसे यहाँ पे टाइटन कंपनी के बारे में। देखो, टाइटन कंपनी एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसा शेयर है ना, जिसे आप जब चाहे तब यहाँ पे बाई कर सकते हो, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे गारंटी आपको लगभग यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जानते हो कि इसका जो यहाँ पे आपको क्या चीज़ का बिजनेस है, जानते हो यहाँ पे ज़्यादातर इनका जो भी मार्केट का बिजनेस है वो यहाँ पे ज्वेलरी का यहाँ पे निकल के आता है रिटेल चेन में। ठीक है, और लगभग यहाँ पे जो सितंबर मंथ का जो यहाँ पे निकल के जो आया था रिपोर्ट, जो निकल के आया था वो एक गजब का रिपोर्ट था। ठीक है, लगभग यहाँ पे 87% रेवेन्यू आपका इसी से हुआ था, और साथ ही साथ ग्रोथ है, गजब का ग्रोथ निकल गया था। यहाँ पे स्टोर जो है यहाँ पे लगातार स्टोर आपको खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कंपनी का। और आप जानते हो कि ये कंपनी यहाँ पे जो है बाहर के देशों में भी आपका अपना स्टोर खुल रहा है, जैसे तनिष्क का। ठीक है, और दुबई में भी आपका खुलते हुए दिखाई आपको दे रहा है। इससे आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी का जो यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू है ना, ये प्रत्येक कंपनी जैसा दावा था कि लगभग 700-800 करोड़ यहाँ पे जो रेवेन्यू जो सेल्स वो जो है कहीं पे भी नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको लगभग अपने एशिया में आपको हर तरह यहाँ पे खोल ही रहा है, प्लस यहाँ पे बाहर के देशों में भी कंपनी यहाँ पे अपने स्टोर को यहाँ पे खोलने जा रही है, जो एक सबसे बड़ी एक चीज़ है। ठीक है, और इसको यहाँ पे हल्के में मत लेना, क्योंकि जितना यहाँ पे बाहर जितना खुलेगा उतना बाहर का पैसा ही अपना भारत में आएगा। ठीक है, वो तो यहाँ फायदा रहेगा ही, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी को भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने आपको मिलने वाला है। ठीक है, जिससे गेन होगा, और प्लस यहाँ पे जो शेयर होल्डर है उससे तो एक गजब का यहाँ पे जो गेन देखने को मिलेगा ही। और मैंने इससे लगभग आपको 1950 से मैंने कहा था कि आप बाई करो। ठीक है, बहुत से लोग बाई किए भी थे और बहुत से लोग यहाँ पे बाई नहीं भी किए थे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी आपको आया था कि नहीं यहाँ से और ज़्यादा गिरेगा, लेकिन आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे 1950 का शेयर मात्र 1 से 2 महीने के अंदर ही लगभग यहाँ 2700 के पार भी आपको जाते हुए आपको दिखाई दे दिया था। और अभी भी यहाँ पे ब्रोकर ने बहुत बेहतरीन सा टारगेट दिया है, लेकिन जान लेते हैं कि यहाँ पे टारगेट क्या है, उसके बाद फिर जो डिस्कस है कि यहाँ पे अभी इस पॉइंट पे आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो टारगेट यहाँ मिला है आपको शेयर खान के द्वारा। ठीक है, शेयर खान का ऐसा मानना है कि इसका जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ निकल के आ रहा है 3140 का, यानी कि 3140 का टारगेट प्राइस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और उनका ऐसा मानना है कि एक साल के अंदर, यानी कि इसी साल के अंदर या एक साल के अंदर देख लो तो यहाँ पे ये जो टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सॉरी, इस साल नहीं, एक साल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टारगेट मिले आया या नहीं है, देखो ये बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं हम सब कंपनी के बारे में तो जानेंगे, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, क्या कंपनी ग्रोथ सही है, आपका कैश फ्लो सही है, कि आपको हर चीज़ यहाँ पे इस कंपनी का सही निकल के आता है। तो यहाँ पे आपको आराम से इस कंपनी को जो होल्ड करके चलना चाहिए। ठीक है, और अभी बाई करने का मौका मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि लगभग इसका जो प्राइस जो चल रहा था लगभग जो 27,500 तक, ठीक है, सॉरी 2750 तक, तो मैंने उसमें कहा था थोड़ा सा वेट करके थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और आपका जो ऐसा हुआ भी, और लगभग यहाँ पे 1.70% का यहाँ पे गिरावट भी आज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मौका बनेगा, और मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि शायद शॉर्ट टर्म में आपको 2600 या 2500 भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट अभी बहुत ज़्यादा आपको जो वोलेटाइल मूड में, क्योंकि फेड का यहाँ पे 2 मीटिंग है, और इससे यहाँ पे इम्पैक्ट लगभग सारे स्टॉक में पड़ते हुए दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आपको जो IT सेक्टर हो या कोई 2 स्टॉक में, कोई 2 सेक्टर में पड़े, नहीं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गिरावट आपको हर सेक्टर के स्टॉक में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उस समय हम सब यहाँ पे आपको मौका का फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो मौका का फ़ायदा उठाना ही हम लोगों का यहाँ पे काम है, क्योंकि शॉर्ट टर्म यदि पैसा बनाना है ना, तो यहाँ पे न्यूज़ पे भी आपको डिपेंड आपको रहना पड़ता है मेरे हिसाब से। तो जरूर यहाँ पे आप ऐसा काम कर सकते हो। ठीक है, जब गिरावट आता है तो मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, तो उस समय यहाँ पे बाइंग करना, लेकिन अभी थोड़ा सा आपसे आप एक वेट कर लो, थोड़ा एक यही सही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, देख लो तो अगर 5 साल रिटर्न में ये कंपनी लगभग 329% का यहाँ पे आपको रिटर्न दिखाती है, तो और क्या चाहिए भाई। लगभग 3x टाइम्स के यहाँ पे जो रिटर्न आपको मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छा खासा रिटर्न है।
और जानते हो कि यहाँ पे आपको बिग बुल भी यहाँ पे पैसा को लगाए हुए हैं, वो भी बहुत पहले से। तो फिर आप भी समझ सकते हो कि कंपनी कोई खराब नहीं है, बिल्कुल भी एक अच्छी कंपनी है, एक मैं बोलूँ तो एक लॉन्ग टर्म गजब की कंपनी है। तो जरूर इसको फॉलो कर सकते हो और इसे आप आराम से आप होल्ड करके चलना, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, यहाँ पे बस जो टारगेट में था 3140 का, प्लस यहाँ पे और सब टारगेट आया था, जैसे कि यहाँ पे आपको लगभग जो 3100 का यहाँ पे CLSA के द्वारा, प्लस यहाँ पे 2900 के द्वारा JP मॉर्गन, बहुत सारे यहाँ पे टारगेट आपको मिलते हुए आपको दिखाई देता है इस कंपनी में, ठीक है। क्योंकि इस कंपनी को यानी इस कंपनी ब्रोकर तो यहाँ पे आपको ऐसे बोले तो यहाँ पे आपको पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। बस यहाँ टारगेट ही टारगेट मिलते हुए दिखाई देता है, क्योंकि और कोई स्टॉक में क्या होता है ना कि एक दो टारगेट यहाँ पे आता है, लेकिन इसमें तो लगातार हर ब्रोकर यहाँ पे अप ट्रेंड का ही यहाँ पे टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। लगभग सारे ब्रोकर यहाँ पे टारगेट अप ही का यहाँ पे देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ ब्रोकर का एक आपको हमसे बोल सकते हैं कि एक आपको जो पसंदीदा ये स्टॉक है, तो जरूर आपको इसको फॉलो करना चाहिए। और यदि आपके पास है, यदि आपका मुनाफा हो रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से होल्ड करके चलो, जल्द इससे और अच्छा भी और ज़्यादा भी मुनाफा आपको तुरंत ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा पेशेंस दो, खुद यहाँ पे आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी का नाम है CDSL, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट से लगभग 70% से ज़्यादा यहाँ पे निकल के आता है, क्योंकि लगभग 30% यहाँ पे निकल के आता है NSDL का, जिसका हाँ, लेकिन अभी एक चीज़ है कि उसका यहाँ पे कोई भी IPO यानी कि कोई भी शेयर अभी नहीं है। तो फिर यहाँ पे अभी मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या जो मोनोपोली है, ठीक है, लेकिन लगभग 70% का स्टेक भी एक ज़्यादा स्टेक है, लगभग यहाँ पे 20% ज़्यादा निकल के आता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इस कंपनी का लॉन्ग टर्म गजब का फ्यूचर यहाँ पे निकल के आ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी लगभग जो 10 करोड़ ही आपका आंकड़ा पार हुआ है, लेकिन आने समय में ऐसा हो सकता है कि इसका जो यहाँ पे आंकड़ा 10 करोड़ का 50 करोड़ तक भी आपको जाते हुए दिखाई देगा। देखो लोग अभी भी आपको शेयर मार्केट को सही से नहीं समझते, उन्हें ऐसा लगता है गैम्बलिंग है। तो लेकिन जब लोग इसके बारे में सही से जानेंगे, जब उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें भी आपको मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आप पैसा लगा दिए और पैसा यहाँ पे आपको डबल बने। क्योंकि देखो यदि आप बहुत से लोग से यदि आप सुनेंगे ना, तो सब ये आपको यही बोलता है कि शेयर मार्केट ये है, गैम्बलिंग है, एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे पैसा डूब जाता है या पैसा बहुत जल्दी भर जाता है। बहुत यहाँ पे एक आपको अलग अलग थॉट है, लेकिन ये नहीं जानते कि जब पैसा जो बनता है ना, उसमें कितना ज़्यादा आपको मेहनत लगता है। जो लोग प्रॉफिट जो कमाते हैं उन्हें ही मालूम है, जो लोग यहाँ पर रिसर्च करके जो यहाँ पर बनाते हैं उन्हें ये बात मालूम है कि कितना ज़्यादा यहाँ पर मेहनत लगता है। और जो प्रॉफिट करते हैं उन्हें भी यहाँ पर समझ में आपको आता है कि हाँ मैंने यहाँ पर कितना ज़्यादा रिस्क है, कितना ज़्यादा यहाँ पर आपको ऐसा डर भी होता है। तो फिर आप समझ सकते हो कि सब पैसा कमाना ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत से लोग आए और बहुत से पैसा बना के गए, बिल्कुल नहीं। बहुत ही कम लोग ही यहाँ पे पैसा बना पाते हैं। हाँ लेकिन जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं जरूर यहाँ पैसा बना रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा कंपनी ना, यदि आपको लॉस भी हो रहा है ना तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात ही पैदा नहीं होती, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही जल्द यहाँ पे आपको एक अपट्रेंड का मूव यहाँ पर दिखाने के लिए तैयार आपका हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया कि जो 10 करोड़ जो आंकड़ा ऐसा हो सकता है कि 50 करोड़ का भी आंकड़ा देखने को मिल जाए, और ऐसा होगा भी मेरे हिसाब से। क्योंकि लोग यहाँ पे आने वाले यहाँ पे जो आपको आने वाले जो आपको जो जनरेशन में लोग जो है शेयर मार्केट में यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, यदि आप चेक करोगे ना तो लगभग यहाँ पे जो 18 साल जो ऊपर है ना, वो बहुत परसेंटेज यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखाई दिया है। यानी कि देखो जो पहले के जो लोग हैं जिनका उम्र लगभग 40 साल 45 साल, ठीक है वो तो ठीक है, क्योंकि उन्हें आपको बहुत सारा चीज़ मालूम है। लेकिन यहाँ पे अभी जो नए जो लोग हैं, ठीक है, बहुत जल्दी यहाँ पे नहीं, बहुत जल्दी यहाँ पे आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। लगभग मैं तो बोलूँगा कि यहाँ पे अभी जो क्या हो रहा है कि लगभग 100% लगभग जो लगभग 40-50% तो यहाँ पे आपको 18 साल के ऊपर वाले ही लोग यहाँ पे अभी जो है मार्केट फॉलो कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में यहाँ पे आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप इसी बात से आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म का फ्यूचर यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। अभी लोग थोड़ा समझते हैं गैम्बलिंग है, लेकिन आपको धीरे धीरे लोग जब इसके बारे में जानेंगे तो फिर यहाँ पे गैम्बलिंग से आपको समझ जाएंगे कि इसमें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगता है, प्लस इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना पड़ता है, ठीक है। लेकिन देखो जिसका यहाँ प्रॉफिट हो रहा है आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। और अभी के हिसाब से मैं क्या बोलूँगा, थोड़ा सा वेट कर लो। क्यों वेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बताया कि फेड का 2 मीटिंग है और मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर का मूड है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे 1200 या 1210 का लेवल देखने को मिल जाए, तो फिर यहाँ पे बाइंग कर लेना। क्योंकि बीच में आपको ऐसा ही देखने को लगभग यहाँ पे 1150 1140 में आपको आया था, और मैंने उसमें कहा था बाइंग कर लो, और लगभग 1400 तक यहाँ जाते हुए दिखाई दिया था। उसमें मैंने कहा था कि यहाँ पे आप जब प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेना फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना सबसे हार्ड होता है वर्सेज लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना कि आप पैसा लगा दो, यदि आपने एक अच्छे पैसे यदि अपने पैसा लगाया हुआ है तो फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाओ। क्योंकि देखो जो लोग यहाँ पे आपको बिजनेस करते हैं, जिनका जॉब है, तो उन्हें यहाँ पे मार्केट डेली आपको वॉच करने की यहाँ पे आपको आदत नहीं है, जो टाइम नहीं मिलता है आपको, ठीक है। तो उन्हें क्या चाहिए कि बस आप एक अच्छे स्टॉक में पैसा लगा दो, बस आराम से पैसा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप एक अच्छे स्टॉक में यहाँ पे पैसा लगाए हो। हाँ एक छोटी कंपनी जरूर है, यहाँ पे बोलते हैं लोग छोटी कंपनी है, लेकिन आने समय में यही छोटी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी आपको बन जाएगी। तो यहाँ पे जरूर आपको एक आराम से होल्ड करके बैठो, ठीक है, डरना नहीं है। लॉस भी हो रहा है तो पेशेंस रखो, यदि आपको जो ज़्यादा गिरावट होता है तो
थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे आप एवरेज भी कर लेना, जिससे यहाँ पे आपको जो रिटर्न भी एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। चेक कर लो तो आपको 5 साल रिटर्न में यहाँ पे 233% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो ये कोई कम नहीं है। और वो भी इतना जो ज़्यादा गिरावट हुआ है, तो क्योंकि लगभग 1500 का स्टॉक था, लगभग उससे भी ज़्यादा का स्टॉक था, और अभी लगभग 1250 मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसके बाद भी यहाँ पर रिटर्न एक गजब रिटर्न है, तो यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलो, बहुत जल्दी यहाँ मौका आपको बनते हुए दिखाई दे जाएगा। तो होपफुली इसके बाद जो डाउट क्लियर हो गया क्या करना चाहिए, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो बस आपको इतना ही रहेगा। ठीक है, और ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर देना, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस से दोस्तों में जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।